हेलो दोस्तों। आज हम आपके मेमोरी को बूस्ट करने और पढ़ाई के स्किल्स को बेहतर बनाने के तरीके को एक्सप्लोर करेंगे। ये मेमोरी बूस्टिंग टेक्निक्स आपके लर्निंग और इन्फॉर्मेशन याद रखने के तरीकों को बदल देंगे। तो एक नोटबुक और पेन ले लो क्योंकि हम अब स्टार्ट कर रहे हैं। टेक्निक 1, माइंड मैपिंग। माइंड मैपिंग क्या है? माइंड मैपिंग एक विजुअल टेक्निक है जिसमें हम अपने विचारों को एक डायग्राम या मैप के रूप में दुरुस्त करते हैं। इसमें हम अपने मेन आइडिया को एक सेंट्रल पॉइंट के चारों तरफ ब्रांचेस की तरह एक्सटेंड करते हैं। ये ब्रांचेस की पॉइंट और सब पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह से हम अपने विचारों को एक ऑर्गेनाइज्ड और विजुअली इंगेजिंग तरीके से देख सकते हैं। माइंड मैपिंग क्यों काम करता है? क्योंकि ये हमारे ब्रेन के नेचुरल वे ऑफ थिंकिंग के साथ सिंक होता है। विजुअल एलिमेंट्स, कलर्स और कनेक्शंस बनाने से हमारे ब्रेन को इंफॉर्मेशन समझने और याद रखने में मदद मिलती है। इससे कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स भी आसान हो जाते हैं। बेनिफिट्स ऑफ माइंड मैपिंग। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आप कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आप अपनी क्रिएटिविटी का यूज़ करके अपने माइंड्स मैप्स को इंटरेस्टिंग और मेमोरेबल बना सकते हैं और याद रखने में भी आसान हो जाता है। अब एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए आपको एक प्रोजेक्ट प्लान बनाना है, तो आप अपने माइंड मैप में प्रोजेक्ट लिखेंगे। उसके बाद टास्क, डेडलाइंस, टीम मेंबर्स, ये सब की पॉइंट बनाएंगे। हर पॉइंट के अराउंड आप सब पॉइंट लिख सकते हैं, जैसे टास्क 1, टास्क 2 और उनके डेडलाइंस। इस तरह से आप एक क्लियर और ऑर्गेनाइज्ड प्लान बना सकते हैं। तो माइंड मैपिंग एक पावरफुल टूल है जो आपको समझने और याद रखने में मदद करती है। आप इसे स्टडीज़, वर्क या किसी भी प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बस एक ब्लैंक पेज, मार्कर और इमेजिनेशन की ज़रूरत है। आप खुद देखें ये आपके लर्निंग एक्सपीरियंस को कैसे इन्हेंस करता है। टेक्निक 2, स्पेस्ड रिपीटिशन। कभी आपने सोचा है कि क्यों कुछ याद रहता है और कुछ भूल जाते हैं? ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब है स्पेस्ड रिपीटिशन। इस टेक्निक की मदद से आप किसी भी चीज़ को लंबी याद रख सकते हैं। चले जान लेते हैं क्या है स्पेस्ड रिपीटिशन। ये एक याद रखने की टेक्निक है जिसमें आप इंफॉर्मेशन को ऐसे तरीक़ों से रिपीट करते हैं कि आप उसे लंबे समय तक याद रख सकते हैं। इसका मतलब है कि आप एक चीज़ को पहली बार पढ़ने के बाद, उससे थोड़ा समय बाद, फिर थोड़ा समय और बाद रिपीट करते हैं। स्पेस रिपीटिशन क्यों काम करती है? क्योंकि ये हमारे ब्रेन के नेचुरल लर्निंग प्रोसेस के साथ-साथ है। जब हम कुछ नया सीखते हैं तो हमारे ब्रेन एक प्रकार से भूल जाता है, लेकिन स्पेस रिपीटिशन से हमारे ब्रेन को याद रखने के लिए सिग्नल मिलते रहते हैं। इससे हमारे ब्रेन इंफॉर्मेशन को लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर करता है। स्पेस रिपीटिशन के क्या फ़ायदे हैं? ये टेक्निक आपको नॉट ओनली इंफॉर्मेशन को याद रखने में मदद करती है, बल्कि आप उसे टाइम एफिशिएंट तरीके से करते हैं। आप इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को याद रखने के लिए कम समय में और कम एफर्ट में कर सकते हैं। स्पेस रिपीटिशन कैसे इस्तेमाल करें? सबसे पहले आपको अपनी स्टडी मटेरियल को ऑर्गेनाइज करना होगा। फिर आप एक स्पेस रिपीटिशन टूल का इस्तेमाल करके अपने स्टडी शेड्यूल को प्लान कर सकते हैं। आप ऐप्स या फ्लैश कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको समय पर याद दिलाएंगे। तो स्पेस रिपीटिशन एक ऐसा जादू है जो आपको किसी भी सब्जेक्ट को याद रखने में मदद करेगा। आप इससे स्टडीज़, लैंग्वेज लर्निंग और किसी भी चीज़ को याद रखने में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप भी ट्राई करो और देखो कैसे आपकी मेमोरी सुपरचार्ज होती है। टेक्निक 3, एक्टिव रिकॉल। एक्टिव रिकॉल क्या होती है? ये एक याद रखने की टेक्निक है जिसमें आप इंफॉर्मेशन को याद करने की कोशिश करते हैं बिना किसी हेल्प या रेफरेंस के। इसका मतलब है कि जब आप कुछ याद करने की कोशिश करते हैं, आप उसे दोबारा पढ़े बिना खुद से ट्राई करते हैं। एक्टिव रिकॉल कैसे काम करती है? सोचो आपने एक बुक पढ़ी और अब उस बुक को बंद कर दिया। अब आप खुद से उस बुक को, चैप्टर या फैक्ट्स को याद करने की कोशिश करते हैं बिना उस बुक्स को देखे। ये खुद से याद करने की टेक्निक एक्टिव रिकॉल होती है। एक्टिव रिकॉल क्यों काम करती है? क्योंकि ये हमारे ब्रेन के नेचुरल लर्निंग प्रोसेस के साथ साथ है। जब हम कुछ खुद से याद करने की कोशिश करते हैं तो हमारे ब्रेन को उस इंफॉर्मेशन को दोबारा रिट्रीव करने का सिग्नल मिलता है। इससे हमारे ब्रेन को वो इंफॉर्मेशन याद रखने में मदद मिलती है।
एक्टिव रिकॉल के क्या फ़ायदे हैं? ये टेक्निक आपको नॉट ओनली इन्फॉर्मेशन को याद रखने में मदद करती है, बल्कि आपको वो इन्फॉर्मेशन समझने में भी मददगार होती है। इससे आप अपनी अंडरस्टैंडिंग और मेमोरी दोनों को बूस्ट कर सकते हैं। एक्टिव रिकॉल कैसे इस्तेमाल करें? सबसे पहले आपको अपनी स्टडी मटेरियल को ध्यान से पढ़ना होगा। फिर आप उस मटेरियल को बंद करके खुद से उस इन्फॉर्मेशन को याद करने की कोशिश करें। आप खुद से क्वेश्चन बनाकर याद कर सकते हैं या फिर फ्लैश कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं। इमेजिन करो कि आपको हिस्टोरिकल डेट याद करने हैं। पहली बार आप उन डेट्स को पढ़ते हैं। अब आप अपने आप से क्वेश्चन बनाते हैं, जैसे कि इंडिपेंडेंस डे क्या है, और फिर खुद से जवाब देते हैं। ये एक्टिव रिकॉल का क्लासिक एग्जांपल है। तो एक्टिव रिकॉल एक ऐसा जादू है जो आपको किसी भी सब्जेक्ट को याद रखने में मदद करती है। आप इसे स्टडीज़, लैंग्वेज लर्निंग और किसी भी चीज़ को याद रखने में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप भी ट्राई करो और देखो कैसे आपकी मेमोरी और अंडरस्टैंडिंग सुपर चार्ज होती है। तो ये रहा दोस्तों, माइंड मैपिंग, स्पेस रिपीटिशन और एक्टिव रिकॉल आपकी मेमोरी को बूस्ट करने के लिए कीज़ हैं। इन टेक्निक्स को अपने स्टडी रूटीन में शामिल करो और आप देखोगे कि आप कितना याद कर सकते हैं और कितना बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं। आज मुझसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, और मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि आप मेमोरी बूस्टिंग टेक्निक्स को अपनी खुद की पढ़ाई में कैसे अप्लाई करते हैं। याद रखना, नॉलेज पावर है और इन टूल्स के साथ आप अनबिटेबल हैं।